आज स्टार्ट कीजिए। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनिए बच्चों, अभी हम जो सबक पढ़ने के लिए यहाँ जमा हुए हैं ऑनलाइन, किसके जरिए से जमा हुए हैं हम बताएं आप लोगों को। अभी आपने छोटा सा वीडियो देखा। हम जो है बृहन मुंबई महानगर पालिका की वजह से जूम से जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत से लोगों की मदद शामिल है और हमारे सीएनओ कौन है? अजीम सर। तो अजीम सर जब कोशिश करते हैं तो हम जो है आप और मैं मिल पाते हैं। ठीक है, तो हमें अजीम सर की मेहनत को सराहना है। ठीक है, उन्हें शुक्रिया कहना है। बच्चों, हम जो आज सबक पढ़ेंगे, आपको तो मालूम है हम जो है वो माहौल का मुताला पढ़ते हैं, जमात सुवम है हमारी। ठीक है, इतना सबको पता है। ठीक है, हाँ मिस। मेरा नाम है शेख रजिया बानो मोहम्मद अली और मैं हूँ बॉम्बे गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से। ठीक है, और हम जो सबक मजमून पढ़ने वाले हैं माहौल का मुताला जमात सुवम। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? वीडियो क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? वीडियो यूनिफॉर्म में जिस्म। हमारा जिस्म, यूनिफॉर्म में दो बच्चे खड़े हैं, वहां पर लिखा है हमारा जिस्म। हम आज जो सबक पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम मालूमात हासिल करने वाले हैं, उसके लिए हमें किसी भी जैसे तालीमी वसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट तालीम हासिल कर लेंगे। हम खुद एक क्या है, तालीमी वसीला है। ठीक है, देखते हैं अभी हम। देखिए तस्वीर दिखाई दे रही है, तस्वीर दिखाई दे रही बच्चों आपको? हाँ मिस। हाँ, इसमें लोग क्या, लड़की क्या कर रही है? लड़की और एक अंकल है ना ट्रैफिक पुलिस है और एक अंकल पुलिस वाले। क्या कर रहे हैं ये लोग? लड़की किस चीज का इस्तेमाल कर रही है? टोपी। टोपी पहनी लगी, अपने हाथ से टोपी पकड़ी है ना उसने, हाँ। पेपर बैग टंगाया हुआ है। ठीक है, और खड़ी है। पैर का इस्तेमाल हो रहा है, कंधे का इस्तेमाल हो रहा है, हाथ का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये ट्रैफिक वाले अंकल है, ट्रैफिक पुलिस जो है वो किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाथ का। अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके मुंह में भी कुछ लगा हुआ है। वेरी गुड, यानी वो अपने हाथ से का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मुंह में सीटी भी उन्होंने लगाई हुई है। और पुलिस वाले अंकल क्या कर रहे हैं? सावधान। सावधान में कर रहे हैं, सलामी दे रहे हैं। सावधान की हालत में खड़े हो गए हैं। हाँ, अब ये तस्वीर देखिए, ये कौन है? कौन है? लड़का है। एक लड़का क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल खेल रहा है। किसके जरिए से खेल रहा है, किससे खेल रहा है? बस। पैर और पूरे जिस्म का उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पैर का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब नीचे देखिए, उसके नीचे कौन है आंटी? डॉक्टर। डॉक्टर। गौर से देखिए, गौर से देखिए, डॉक्टर है कि कौन है? सिस्टर। सिस्टर। सिस्टर भी कहते हैं और नर्स भी कहते हैं। वो उनके हाथ में क्या है? इंजेक्शन। इंजेक्शन है। एक हाथ में फाइल, जो जो पैड पे वो लोग पेपर्स लगाते हैं ना, वो पैड पकड़े हुए और एक हाथ में इंजेक्शन है। पीछे कौन बैठा हुआ है? लड़की। एक बच्ची बैठी, देखो कितनी खुशी खुशी इंजेक्शन लेने के लिए तैयार है। आप लोग लगाते हैं क्या हंसते हुए इंजेक्शन? लगाते हैं क्या हंसते हुए के रोते? नहीं। रोते है ना? हाँ। हाँ, ये देखो छोटी सी बच्ची कितने अच्छे से इंजेक्शन लगाने के लिए बैठी है। इसमें आंटी के दोनों हाथों का इस्तेमाल हो रहा है और आंख से वो देख रहे हैं। ठीक, अब बाजू की तस्वीर देखिए, वो बच्ची नहीं है। बाजू की तस्वीर देखिए,
कंडक्टर। हाँ, कंडक्टर। आगे एक लड़का बैठा है, क्या कर रहा है? किताबें पढ़ रहा है। किताब पकड़ा है अपने दोनों हाथों से। और पीछे दो लोग क्या कर रहे हैं? पीछे दो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। और कंडक्टर अंकल क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? घंटी। घंटी बजा रहे हैं। और दूसरे हाथ से? दूसरे हाथ से पेपर पकड़े हुए हैं। पेपर नहीं बेटा, आप लोग कभी बस में सफर नहीं करे हो? खड़े हैं। हाँ, तो कंडक्टर अंकल अपने हाथ में क्या पकड़ते हैं? टिकट मशीन। हाँ, वेरी गुड। अपने सीधे हाथ में उन्होंने टिकट मशीन पकड़ी है, जिससे वो टिकट निकालते हैं, हम उनको पैसा देते हैं, वो हमें टिकट देते हैं। और एक हाथ से जो है वो घंटी बजा रहे हैं। समझा आपको? ये तस्वीर समझ में आई? यस। दो तस्वीर हमने देखी। दोनों तस्वीर में जो लोग हैं जिस्म के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर दिखाई दे रही है। लड़का। लड़का है, ये लड़का है। इसका पूरा जिस्म हमें दिखाई दे रहा है हाँ। है ना? जिस्म का हर हिस्सा दिखाई दे रहा है। हाँ। तो हम जो आज सबक पढ़ेंगे, हमारे सबक का नाम है हमारा जिस्म। क्या है सबक का नाम? हमारा जिस्म। जिस्म। तो मैं यहाँ जो जो बताऊंगी, आप अपने आप पर हाथ लगा कर देखेंगे। जैसे अभी मैं सर बता रही हूँ तो आप अपने सर पे हाथ लगाएंगे। हाथ बता रही हूँ तो हाथ पे हाथ लगाएंगे। यानी आपको डायरेक्ट डायरेक्ट इल्म हासिल होने वाला है आज। और बहुत सी मालूमात मुझे तो लग रहा है कि आप मुझे देने वाले हो इस सबक में। ठीक है, चलो देखते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम ये तस्वीर के जरिए जो है सबक पढ़ेंगे। देखिए, ये क्या है? बच्चा क्या दिखा रहा है? सिर। हाँ, सर। सर, आप लोग भी अपने सर पे हाथ लगाइए। सबके पास है ना? सबके पास है सर? नहीं है? यस। हाँ, वेरी गुड। अपने सर पे हाथ लगाइए। सर भी देख रहे हैं, अजीम सर भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ कौन कौन हाथ लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। ये क्या है? हमारा सर है। अच्छा, सर के अंदर क्या होता है? दिमाग। सबके पास है? दिमाग। है ना सबके पास? यस। सर के अंदर ही है ना? यस। वेरी गुड। हमारे सर यस। के अंदर जो है दिमाग होता है। सर के अंदर क्या होता है? दिमाग। 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 वेरी गुड। अच्छा, ये बच्चा क्या दिखा रहा है? ये बच्ची? बाल। बाल। बाल कहाँ होते बाल। हैं? सर के ऊपर। बाल कहाँ होते हैं? सर के सर के ऊपर। ऊपर। सर और के दिमाग? ऊपर। और दिमाग कहाँ होता है? अंदर। सर के अंदर। सर के अंदर। हाँ, वेरी गुड। आप लोगों ने कभी अखरोट देखे हो? अखरोट खाए हो? अखरोट खाए हो कभी? हाँ। हाँ, तो अखरोट का शेप कैसा होता है? उसकी जसामत कैसी होती है? उसकी शक्ल दिमाग की तरह उसकी शक्ल होती है। आप कभी गौर से देखना तो आपको लगेगा कि अरे हाँ, ये तो इसका शेप कैसा लग रहा है, दिमाग की तरह लग रहा है। कभी आप अखरोट खाओगे ना तो उसमें देखना आप। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़े? सर पढ़े। सर के अंदर जो है दिमाग होता है और ऊपरी हिस्से में जो है वो बाल होते हैं। बाल से आगे हम बढ़ेंगे तो ये क्या दिखाई दे रही है हमको? माथा। हिंदी में माथा कहते हैं, उर्दू में कहते हैं पेशानी। क्या कहते हैं? पेशानी। पेशानी। हाथ रखो, आप अपने अपने सर देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारी? पेशानी। बोलो। पेशानी। वेरी गुड। पेशानी। अच्छा, पेशानी से थोड़ा नीचे देखिए, ये क्या है? ये नहीं दिखाई दे रहा बच्चों? एब्रो। ये क्या है? एब्रो। एब्रो। एब्रो, ये क्या है? अंग्रेजी में एब्रो। इसे आईब्रो कहते हैं और उर्दू में एब्रो। ठीक है, ये जो है जसामत सबकी अलग अलग होती है। चेहरा भी अलग होता है, चेहरे के हिस्से भी जो है वो भी अलग अलग होते हैं और बनावट भी अलग होती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। सबके आईब्रो एक जैसे होते हैं क्या? नहीं। नहीं, सबकी जसामत, नहीं। सबकी सूरत सब अलग होते हैं। हमने क्या पढ़े? सर, पेशानी, पेशानी के नीचे एब्रो। अच्छा, एब्रो एब्रो। के नीचे देखिए,
आईब्रो के नीचे क्या दिखाई दे रहा है? आँखें। खुली है या बंद? बंद। 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 तो ये जो बंद हिस्सा जो बंद हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, उसके आगे देखिए पलके हैं। हाँ, और उस ऊपर का जो हिस्सा है उसे कहते हैं पपोटे। पपोटों में जो है पलके होती है, हमारी जो बाल होते हैं ना उसे कहते हैं पलके, और ये है पपोटे। ठीक है, देखिए पेशानी के नीचे क्या है हमारी? आँखें। आँखें। आंखें। सबके पास दो आंखें होती है, अल्लाह ताला ने सबको दो आंखें दिए हैं ना? हाँ या ना? यस। यस। हाँ, हाँ। आंखें जो है, आंखें भी सबकी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। किसी के रंग अलग होते हैं, किसी की आंखें छोटी होती है, किसी की आंखें बड़ी होती है। वो अल्लाह ताला की मर्जी होती है, जिसको जैसी आंखें देना चाहे अल्लाह ताला वैसे दिए हैं। ठीक है, अच्छा, आंखों के नीचे ये क्या है? नाक। नाक। आप हाथ लगा रहे हो? अपनी नाक के नीचे लगाओ। हाँ, ये क्या है? हमारी नाक है। ये कहाँ होती है? आंखों के बिल्कुल नीचे की तरफ होती है। अच्छा, नाक की भी जो बनावट होती है वो भी सबकी अलग अलग होती है। किसी किसी की एक जैसी होती है, वरना सबकी नाकें जो है वो उसकी बनावट अलग होती है। किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की चौड़ी होती है। सबकी बनावट एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। अच्छा, नाक के जो दाएं जानिब और बाएं जानिब क्या होता है? दिख रहा है? दिखाएं, हमारे सर से थोड़ा नीचे है ना, पेशानी से थोड़ा आगे जाएंगे पीछे की तरफ। मिस दाएं और हमारे बाएं बाल जानिब। गए था किधर नीचे? जी बेटा। हमारे बालों के नीचे। हाँ, वेरी गुड। ये हमारे दो कान होते हैं, कान की बनावट भी सबकी मुख्तलिफ होती है। दिखाई देता है कान एक जैसा, लेकिन किसी का बड़ा किसी का छोटा। नीचे देखो, नीचे का जो हिस्सा है जहाँ लड़कियां कान का पहनती है, किसी का वो हिस्सा चौड़ा होता है, किसी का कान ऊपर की तरफ से चौड़ा होता है, फैला हुआ। यानी कान की बनावट भी अलग अलग होती है। ये क्या है प्यारे प्यारे? गाल। गाल। वेरी गाल। गुड। आपके भी प्यारे प्यारे गाल है ना? है या नहीं? यस। हाँ, गाल कैसे होते हैं? यस। नर्म नर्म होते हैं ना, एकदम सॉफ्ट होते हैं। यस। हाँ, देखिए सर, होते सर के हैं। नीचे। हाँ, सर के नीचे पेशानी, पेशानी के नीचे एब्रो, एब्रो के नीचे आंखें, आंखों के ऊपर जो हमारे पपोटे होते हैं, पलकें होती हैं, उसके नीचे जो है वो नाक होती है। नाक के दाएं और बाएं जानिब गाल होते हैं। उसी तरह हमारी आंखों के दोनों तरफ, दोनों आंखों के बाएं जानिब और दाएं जानिब हम देखें तो हमारे दो कान होते हैं। एकदम गौर से सुनना है, फिर मैं आपसे सवालात पूछूंगी। ये क्या है? ये है हमारा मुंह। और ये होंठ। होठ। इसे कहते हैं होंठ। ये क्या है? मुंह का ही हमारा हिस्सा है, इसे हम होंठ कहते हैं। होंठों के अंदर क्या होते हैं हमारे? दांत। आपने देखे होंगे ना, सबके होंठ भी मुख्तलिफ होते हैं, दांतों की बनावट भी अलग अलग होती है। अच्छा, बच्चों के भी पूरे 32 दांत होते हैं ना? नहीं। नहीं होते? फिर किसके होते हैं 32 दांत? बड़ों के। बड़ों के। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे जो दांत है वो 32 होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दांत 24 होते हैं। फिर धीरे धीरे बढ़कर जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे दांत जो है वो 32 हो जाते हैं। इसमें अलग अलग दांत होते हैं, कुतरने वाले दांत, चबाने वाले दांत, है ना? ये सब अलग अलग उसके भी दांतों के भी हिस्से होते हैं। आगे हमारा सबक आएगा दांत का, उसमें हम ये मालूमात हासिल करेंगे। अच्छा, अंदर और क्या होती है? जबान। जबान। हमें जबान होती है। कहाँ होती है जबान? को अल्लाह ताला ने कहाँ रखे हैं? अंदर, मुंह के अंदर, दांतों के भी पीछे। बिल्कुल हिफाजत से ये अपने मुंह के अंदर रहती है। तो इसके जैसे ये मुंह के अंदर रहती है, उसी तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना है। इस जबान से हमें, हमारे अल्फाजों से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए। ठीक है? हाँ या ना? हाँ। हाँ, हमें अपने दांतों की भी सफाई हमेशा रखना है, हमारी जबान की भी
सफाई हमेशा रखनी है। इसी तरह से आंखों की सफाई रखना है, कान की सफाई रखना है और नाक की भी सफाई रखना है। कभी भी आंख, नाक, कान और मुंह, इसमें जो है कोई भी नोकीली चीज हमें नहीं इस्तेमाल करना है। अगर कुछ हो रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है तो अपने बड़ों को बताना है, तो बड़े जो है वो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हमें खुद से उसमें कुछ नोकीली चीज नहीं डालना है, क्योंकि ये जो है कुदरती चीजें हैं। हमें अल्लाह ताला ने हमें पैदाइशी दिए है ना, तो हम अगर इसको नुकसान पहुंचाएं तो ये हमें दोबारा नहीं मिलती। इसलिए हमें जो है इसका बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसलिए आप कोई भी नोकीली चीज आंख वगैरह के पास नहीं ले जाना है। पेंसिल वगैरह भी कान में, नाक में, मुंह में नहीं डालना है। हाँ। मिस कभी कभी खाना खाते हैं तो हमारे हमारे दांतों से जीभ क्या कट होता भी है? जाती है। खुड्डी। अच्छा ये देखिए, हमारे अब हम जबान हो गई, हमारी मुंह का हिस्सा हो गया। मुंह के हिस्से के नीचे क्या है ये? खुड्डी। ठुड्डी। ठुड्डी को उर्दू में क्या है? जखन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जखन। जखन। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, जखन। ठुड्डी बोलने नहीं आता है तो क्या बोलते हैं? बहुत से बच्चे दाढ़ी बोलते हैं ना। हाँ, इसका नाम क्या है? ठुड्डी। इस हिस्से को यस। हम क्या कहते हैं? ठुड्डी कहते हैं। और अच्छी उर्दू में इसे कहते हैं जखन। यानी इसे ठुड्डी भी कहा जाता है और जखन भी कहा जाता है। जखन। इसके नीचे हम आए तो क्या है? गला। गला। गले को गला। क्या कहते हैं? गर्दन। कहते हैं गर्दन। 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 अगला हिस्सा भी होता है गर्दन का और पिछला हिस्सा भी होता है। होता है। यस। ये देखिए, ये पिछला हिस्सा है, इसको भी हम गर्दन ही कहेंगे। अगले हिस्से को गला भी कहते हैं, है ना। गला भी कहते हैं, लेकिन क्या है, हमारी गर्दन है। अगले हिस्से को हम ज्यादातर गला कहते हैं और पिछले हिस्से को गर्दन कहते हैं। तो ये गर्दन जो है ये क्या है? हमारा सर और हमारा धड़, दो चीजों से मिलकर हमारा जिस्म बना है। सर और धड़ कितने चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से। तो सर और धड़ को जोड़ने वाला दो जो चीजें। हिस्सा है उसे हम गर्दन कहते हैं। ठीक है। सर, मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ या एग्जाम में भी सवाल आ सकता है, सर और धड़ को जोड़ने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? गर्दन। गर्दन। सर और धड़ को जोड़ने वाले हिस्से को गर्दन कहते हैं। और गर्दन के सामने का जो हिस्सा है उसे गला कहते हैं। यानी हमारे जिस्म के सामने की तरफ जो हिस्सा है उसे हम गला कहते हैं। और समझा इतना? यस। यस। अच्छा, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए क्या कर रही है लड़की? गर्दन झुका रही है। गर्दन झुका रही है। यानी हमारी गर्दन क्या है? फ्लेक्सिबल है, मुड़ सकती है। हाँ। यस। हमारी गर्दन में जो है वो लचक है, हमारी गर्दन जो है वो मुड़ सकती है। ठीक है। इसने क्या किया था, लड़की ने अभी गर्दन को ऊपर नीचे किया था। आप देखिए दाएं बाएं। आप क्या कर रही है, ये दाएं बाएं। यानी हम जो है अपनी गर्दन को हरकत दे सकते हैं। हमारी गर्दन जो है वो दाएं बाएं ऊपर नीचे जो है वो हरकत करती है। ठीक है। देखिए, ये है धड़, ये दिखाई दे रहा है, लड़का खड़ा है ना, लड़का खड़ा है। हाँ, तो धड़ जो सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है। क्या क्या मिलकर बनता है? सीना, पेट और पीठ। पेट। और पीठ। पीठ, सीने को छाती भी कहते हैं। और धड़ से जो है हाथ जुड़े हुए होते हैं। हमारे हाथ किससे जुड़े हुए होते हैं? धड़। धड़ से। और धड़ से पैर भी जुड़े हुए होते हैं। धड़ से और क्या जुड़े हुए होते हैं? पैर। पैर भी हमारे जो है वो धड़ से ही जुड़े हुए होते हैं। हम जो है गर्दन की मदद से दाएं बाएं देख सकते हैं। फिर पीछे जो है, पीछे की तरफ देखने के लिए हमें मुड़ना पड़ता है। हमारी गर्दन पीछे की तरफ पूरी तरह नहीं मुड़ती है। दाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, ऊपर और नीचे की तरफ मुड़ती है। तो आप कभी भी जब घर में
गर्दन की एक्सरसाइज करते हो या स्कूल में करते हो तो टीचर आपको कहते हैं ना आहिस्ते आहिस्ते गर्दन की एक्सरसाइज कीजिए, कहते हैं ना। यस। हाँ, अगर आप इसमें तेजी पैदा करेंगे गर्दन की वर्जिश करने में तो हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता टीचर के बताए गए तरीके से या घर के बड़े जो है बताए उस तरीके से हमें गर्दन की एक्सरसाइज करनी है, कभी भी झटके से एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये देखिए, ये जिस्म का जो हिस्सा है तो सीना, पेट और गला दिखाई दे रहा है। ये पार्ट्स है ना, जी बेटा, ये बॉडी पार्ट्स है ना। हम बॉडी पार्ट से पढ़ रहे ना बेटा, हमारा जिस्म, जिस्म के हिस्से ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, हमारी किताब में है ना ये देखिए गला दिखाई दे रहा है आपको, सीना दिखाई दे रहा है और पेट। तो धड़ जो है सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है, इसे हम धड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? धड़। गले के ऊपर जो हिस्सा जो है, गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है वो सर है और गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है वो धड़ है। गर्दन क्या काम कर रही है? सर को और हमारे धड़ को जोड़ने वाला हिस्सा गर्दन है। सर के ऊपर जो है वो क्या है? सर के ऊपर कुछ है? क्या है? बाल। बाल। बाल है। सर के नीचे हमारे सर और धड़, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? हमारी गर्दन जोड़ रही है। तो सीना, पेट और पीठ मिलकर जो है वो हमारा धड़ बनता है। अच्छा, हाथ दिखाई दे रहे हैं आपको? हाथ दिखाई दे रहे बच्चों? यस। हाँ, हाथ कहाँ जुड़े हुए हैं? सर से जुड़े हुए हैं क्या धड़ से जुड़े हुए हैं? धड़ से। हमारे हाथ जो है वो धड़ से जुड़े हुए होते हैं और इस हिस्से को क्या कहते हैं? कंधा कहते हैं। हमने सीना पढ़े ना बच्चों, सीने को छाती भी कहते हैं, है ना। सीने के अंदर देखो क्या होता है, दिखाई दे रहा है? क्या है ये? दिल। फेफड़े हैं और दिल है, दो फेफड़े दिखाई दे रहे हैं। हाँ, फेफड़ों से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। हमारे फेफड़े जो है क्या करते हैं? सांस लेने और छोड़ने के काम आते हैं। सांस हम कहाँ से लेते हैं? फेफड़े। फेफड़े तो अंदर है। नाक से। नाक से। नाक से जब हम सांस लेते हैं या सांस खारिज करते हैं तो वो उसको कौन अंदर लेता है? फेफड़े अंदर लेते हैं और पूरे बदन में उससे पहुंचाते हैं हवा को। और एक साथ में क्या दिखाई दे रहा है आपको? फेफड़ों के साथ दिल। दिल का क्या काम होता है? में जिंदा रखता है। हमें जिंदा रखता है। और क्या करता है? हमारे जिस्म को जो है साफ खून पहुंचाता है। समझ में आया? दिल की वजह से हम जिंदा रहते हैं। धड़कन सुनाई देती है ना आपको? कहीं सीने पे हाथ रखो, धड़कन सुनाई देती है? देती है कि नहीं? यस। अभी रखो, हाथ रख के देखो, सुनाई दे रही है? यस मिस। हाँ, यानी कि हमारी सांसें चल जब रही है। हम दौड़ के आते तो बहुत जोर जोर से धड़कती हाँ, है। बहुत जोर जोर से सांस चलती है ना। तो दिल और फेफड़े का है वो सीने के अंदर होते हैं, यानी ये जिस्म के अंदरूनी हिस्सा है। ये कौन से हिस्से हैं जिस्म के? अंदरूनी। फेफड़े और दिल जिस्म के अंदरूनी हिस्से हैं। और सीना, पेट, हाथ, गला ये सब कौन से हिस्से हैं? बैरूनी। बैरूनी यानी बाहर। समझे बच्चों? समझ में आया? यस। और बैरून जो जिस्म के अंदर होंगे उन्हें हम कहेंगे अंदरूनी हिस्से। उन्हें हम क्या कहेंगे? अंदरूनी हिस्से। और जो अंदरूनी। हाँ हाँ, और जो जिस्म के बाहर होंगे वो होंगे बैरूनी हिस्से। अच्छा, जिस्म के अंदर जो हिस्से होंगे वो हमें दिखाई देते क्या? नो। नहीं, हमें सिर्फ हमारे जिस्म का बैरूनी हिस्सा ही दिखाई देता है, बाकी सब जिस्म के अंदरूनी हिस्से हैं। और ये जो है बहुत काम करते हैं। दिल क्या करता है? पूरे जिस्म को खून पहुंचाता है, फेफड़ों के जरिए हवा मिलती है। अच्छा, दिमाग क्या करता है? दिमाग अंदरूनी सोच देता है।
सोच देता है, हमें काम करने की दिमाग में सलाहियत सोच देती है। देता है। दिमाग हमें हुक्म देता है, ये करो वो करो, ठीक है, समझे? दिमाग का पूरे जिस्म पे हमारे यस कंट्रोल रहता है और दिल क्या करता है? पूरे मिस आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक शायद से म्यूट हो गया। चालू है बेटा? मिस आ रही है स्क्रीन, ना आवाज? आवाज आ रही है स्क्रीन। यस मिस स्क्रीन गायब हो गई। आई, अभी आई। आई? हाँ दिखाई दे रही है ना? हाँ, समझे ना, हमारे दिमाग का जो है पूरे जिस्म पे कंट्रोल रहता है और दिल जो है हमें साफ खून पहुंचाता है, जिससे हम सांसें लेते हैं। ये देखिए, हमने पहले अगला हिस्सा पढ़ा, जिस्म का अगला हिस्सा देखिए। अब ये है जिस्म का पिछला हिस्सा। पीठ हाँ, गर्दन गर्दन दिखाई दे रही है और पीठ दिखाई दे रही है। सबको दिखाई दे रही है? हाँ यस हाँ, अम्मी। तो गर्दन दिखाई दी यस और पीठ भी दिखाई दी। अच्छा, पीठ में जो बीच में दरमियान का हिस्सा दिखाई दे रहा है, बीच में एक लकीर सी दिखाई दे रही है। यस हाँ, अच्छा, आप अपनी पीठ पे देखो, हाथ लगाओ तो आपको गोल गोल हिस्सा दिखाई देगा। दिखाई दिया? यस क्या है वो? यस वो क्या है? क्या है वो? जी, मिस हड्डियां रीढ़ की हड्डी। क्या है वो? रीढ़ की हड्डी है वो। क्या है वो? रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी। उसकी वजह से हम बैठ सकते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी तो हमें बैठने उठने में तकलीफ होती है, ठीक है? देखिए, हम आप लोग क्लास में झुक के बैठते हो तो टीचर आपको चिल्लाते हैं, सीधे बैठो, स्ट्रेट बैठो, ऐसा चिल्लाते हैं ना? जी यस क्यों चिल्लाते हैं? ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत रहे। समझ में आया? इसके लिए हमें बिल्कुल स्ट्रेट यस बैठना है, झुक कर नहीं बैठना है। इसमें देखिए, आपको हाथ भी दिखाई दे रहे हैं और कमर के नीचे का हिस्सा, पैर भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है ना? हाँ। ये जो सबक है, इसकी जो हम है आधी मालूमात जो है अगले लेक्चर में हासिल करेंगे। आधी मालूमात कब हासिल करेंगे? अगले लेक्चर अगले में। लेक्चर में। अभी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप मुझे जवाबात दीजिए, ठीक है? मुझे बॉल खेलना है, मुझे बॉल खेलना है, तो मैं किस चीज से खेलूंगी? तो कौन से हिस्से का इस्तेमाल होगा बॉल खेलने में? पैर पैर? सिर्फ पैर? पैर सिर्फ पैर? घुटना। पूरा जिस्म हमारे जिस्म का हिस्सा होगा, ज्यादा हिस्सा ज्यादा इस्तेमाल किसका होगा? पैर का। लेकिन हम देखेंगे तो आंख से ना, यस आंख से इस्तेमाल होगा पैर यानी और आंखों का इस्तेमाल होता है। पूरे जिस्म का इस्तेमाल होगा और ज्यादा हिस्सेदारी किसकी होगी? पैर की और आंखों की। मुझे लिखना है, लिखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करूंगी मैं? हाँ हाथों और आंखों की हाँ, मुझे ना उर्दू की नज़म सुनना है, तो क्या करूंगी? सुनना है मुझे, सिर्फ से मुंह से और आंख से सुनना है बेटा, मुझे सुनना है। से सुनूंगी किससे मैं? कान से कान से। वेरी गुड। सुनूंगी कानों किससे से मैं? और कानों के जरिए मैं सुनूंगी। कानों से हाँ, कानों के जरिए हम सुनेंगे। और फूल की खुशबू किससे सूंघेंगे? नाक से। हाँ, नाकों और से किससे? नाक से। नाकों से नाक बेटा, नाक तो एक ही होती है ना? नाक हमारी एक ही ना, उसको हम नाक ही कहेंगे, नाकों को कैसे कहेंगे? नाक से हम जो है वो खुशबू सूंघते हैं, सांस लेते हैं, सांस खारिज करते हैं। समझे आपको? जी यस सर और धड़ को जोड़ने वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? गला। गला। गला और अगले हिस्से को गला, और एक नाम है ना उसका? धड़ सर और धड़। गर्दन।
सर और धड़ को जोड़ने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? तस्वीर देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे। गर्दन। 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 सर और धड़ को जोड़ने वाले हिस्से को गर्दन कहते हैं। अच्छा, ये जुमला सही है क्या? बताओ जरा मुझे। गर्दन सामने झुकती है, दाएं बाएं मुड़ती है, सही या गलत? यस, सही। सही है। यस। वेरी गुड। यस। इंसान के जैसा दूसरा इंसान होता है? यस टीचर। होता है एक इंसान के जैसा दूसरा इंसान? बिल्कुल एक जैसा देखे कहीं आपने? नो। अगर जुड़वा भाई बहन भी होते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ क्या होता है, मामूली सा फर्क होता है। समझे या नहीं समझे? समझे। हाँ। अच्छा, जो हमारा जो जिस्म हमने मालूमात हासिल की है, तो जिस्म में जो है अभी हमने आधी मालूमात हासिल की है। इसमें जो आज़ा है, कुछ हिस्से जो है वो बाहर हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बैरूनी आज़ा। और कुछ हिस्से हमारे अंदर है, कुछ या बहुत सारे हिस्से हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं, उसे हम अंदरूनी आज़ा कहते हैं। अच्छा, अंदरूनी आज़ा में से कोई एक आज़ा बताओ जो आपके जिस्म के अंदरूनी आज़ा में से। सर के अंदर क्या होता है? दिमाग। दिमाग अंदरूनी आज़ा है क्या बैरूनी? सोच के बताइए। दिमाग है ना सबके पास, तो सोच के बताइए अंदरूनी आज़ा है तो अंदरूनी, क्योंकि वो हमारे सर के अंदर मौजूद है, बाहर थोड़ी है। वो क्या हो गया? अंदरूनी आज़ा। आंखें अंदरूनी आज़ा है क्या बैरूनी? बैरूनी। कान? बैरूनी। कान भी बैरूनी है। समझ में आया आपको? जबान तो मुंह के अंदर है लेकिन हमें दिखाई दे रही है, लेकिन उसे भी क्या कहेंगे? बैरूनी आज़ा। हमें दिखाई दे रही है। दांत भी बैरूनी आज़ा में शामिल है। अच्छा, फेफड़े? होठ भी बैरूनी आज़ा। हाँ, होठ भी। वेरी गुड। और फेफड़े? चमड़ा भी बैरूनी आज़ा। हमारी स्किन भी बैरूनी आज़ा। और फेफड़े? अंदरूनी आज़ा। अंदरूनी वेरी आज़ा। गुड। फेफड़े। और दिल? अंदरूनी। दिल भी जो है वो हमारे अंदरूनी आज़ा में शामिल है। अंदरूनी आज़ा। हमने देखो, हमने आज क्या सीखे बच्चों? सर, धड़, हाथ, पैर जिस्म के अहम हिस्से हैं। सर, धड़, हाथ, पैर क्या है? जिस्म के अहम हिस्से हैं। सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है। सर, हाथ और पैर धड़ से जुड़े होते हैं। सर और धड़ को जोड़ने वाला जिस्म का हिस्सा गर्दन है ना? गर्दन की मालूमात हमने हासिल की है ना? गर्दन जो है सर को और धड़ को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। इस हिस्से को हम गर्दन कहते हैं। ठीक है? हमें हमेशा जो है अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम तमाम काम अपने जिस्म की मदद से करते हैं, है ना? जिस्म की मदद से करते हैं ना? हाँ। अच्छा, इसमें से अभी आपको कुछ सवालात पूछने हो तो आप पूछ सकते हो बच्चों। मिस मैं पूछनी है। किसको पूछना है? पूछो। पूछना है किसी को? नो। सबको समझ में आ गया? यस। मैं आपको पहले ही कहा था ना, आज का सबक हमारा ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा वसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद जो है वो समझते चले जाओगे, क्योंकि आप खुद एक वसीला हो, तालीमी वसीला आप खुद हो, क्योंकि आपका जिस्म आपके पास मौजूद है। तो आप बराबर हाथ लगा के टच करके आप बता सकते हो कौन कैसा हिस्सा किधर है और किस हिस्से को क्या कहते हैं। सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया? यस। यस तो फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है? आपको क्या करना है? आपका देखिए घर काम क्या है। अभी हमने सिर्फ कुछ हिस्सों की मालूमात हासिल की है, अभी हमारे आधे हिस्से जो है वो जिस्म के बाकी है। तो आपको जो है ये मालूमात लेकर अगले लेक्चर में आना है, यस मिस। बताना है। तो मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मुझे सब बताते हैं, है ना? मिस को कम बोलना पड़ता है, बच्चे ज्यादा बताते हैं। बच्चों को पास मालूमात का जखीरा बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ, इसी तरह से मेहनत करिए और मालूमात जमा करते रहिए। ठीक है? ओके सर, कंप्लीट।